दोस्तों, इसराइल में रेड काउज यानी लाल गाय की कुर्बानी क्यों हो रही है? मैं आपको ये सारा किस्सा बहुत ही आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए हमें मस्जिद अक्सा के मतलब जानना होगा। मस्जिद अक्सा यरूशलेम में मौजूद है और हम मुसलमानों के लिए एक बहुत मुकद्दस जगह है। हम मुसलमान इस जगह को खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद सबसे ज्यादा मुकद्दस मानते हैं। दूसरी तरफ यहूदी कहते हैं कि इस जगह हजारों साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का टेम्पल मौजूद होता था, जिसको 2 दफा गिराया गया था, जैसा कि आखिरी दफा इसको रोमन्स ने गिराया था। अब ये तीसरी दफा यहाँ वही टेम्पल तमीर करना चाहते हैं। ये लोग ये भी मानते हैं कि इस जगह से इनका मसीहा नमूदार होगा, जिसका यहूदी इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मस्जिद अक्सा की जगह इनके लिए भी मुकद्दस है। लेकिन मस्जिद अक्सा सिंपली मुसलमानों की जगह है। आज भी यहाँ सिर्फ मुसलमान एंटर हो सकते हैं। लेकिन यहीं से इन रेड काउज की कहानी सामने आती है। सितंबर 2022 में अमेरिका से इसराइल 5 गायें मंगवाई गईं। ऐसी गायें जिनको दुनिया भर में तलाश किया जा रहा था और फाइनली इनको ये गायें अमेरिका की स्ट्रीट टेक्सास से मिल गई। ये तमाम गायें बिल्कुल सुर्ख रंग की थी। इनके जिस्म पर एक भी बाल ऐसा नहीं था जो किसी और रंग का हो। इनके पाँव यानी खुर भी लाल रंग के थे, इसलिए ऐसी गायें ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। इनको रेड हाइफर कहा जाता है। ऐसी गायें जिन्होंने कभी किसी बच्चे को पैदा नहीं किया और ना ही इनसे कभी दूध निकाला गया। हर गाय की कीमत $1,00,000 थी। लेकिन इसराइल में मौजूद यहूदी ऐसी गायें क्यों ढूंढ रहे थे? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि यहूदी मस्जिद अल-अक्सा की जगह एक टेम्पल बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ यहूदियों से ज्यादा हम ज़ायनिस्ट का वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। एक आम यहूदी को तो शायद इसकी इतनी फिक्र भी ना हो, लेकिन जो यहूदियों की नेशनलिस्ट मूवमेंट है, जो ये सारा काम प्लान करते हैं, इन्हें ज़ायनिस्ट कहा जाता है। बहरहाल दोस्तों, इन्हीं के मुताबिक इस टेम्पल को तमीर करने के लिए इनको प्योर यानी पकीज़ा होना पड़ेगा। अब इनकी स्ट्रक्चर्स में इस पकीज़गी को हासिल करने का तरीका ये लिखा है कि इनको लाल गायें चाहिए होंगी। ऐसी गायें जो सर से पांव तक बिल्कुल लाल हो, इनमें कोई डिफेक्ट ना हो और ज़िबा करते हुए इनकी उम्र 3 साल हो। ये लोग इन काउज को ज़िबा करेंगे और इनको जलाकर इनकी राख को पानी से मिलाकर खुद को पकीज़ा कर लेंगे और फिर जाकर ये मस्जिद अक्सा की जगह टेम्पल तमीर करना शुरू करेंगे। इसके लिए इन्होंने एक स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया है जहां ये सब कुछ होगा। उन्होंने इस टेम्पल का एक मॉडल भी तैयार किया हुआ है। इन काउज को ज़िबा करने के लिए टूल्स भी बना लिए गए हैं, जैसा कि हीरे की छुरी वगैरह, यानी उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी की हुई है। ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि ज़ायनिस्ट ऑलरेडी मस्जिद अक्सा की बुनियादों को कमजोर कर रहे हैं ताकि बाद में ये इसको शहीद कर सकें। इनको बस ये लाल गायें चाहिए थी जो अब इनको मिल गई हैं। ये तक कहा जा रहा है कि अप्रैल में ये शायद इन रेड काउज को ज़िबा कर दें, जिसका मतलब होगा कि फिर ये मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश करेंगे, वो जगह जो हम मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा मुकद्दस है। 1959 में भी ज़ायनिस्ट ने ये कोशिश की थी जब एक आदमी डेनिस माइकल ने मस्जिद अक्सा के अंदर आग लगा दी थी, जिससे यहाँ काफी नुकसान हुआ था। बहरहाल मैंने बहुत ही आसान वर्ड्स में सारी कहानी आपको एक्सप्लेन की है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अगर मस्जिद अक्सा को शहीद करने की बात की जाए तो ये बहुत खतरनाक होगा। यहाँ तक कि हमास ने इसराइल के खिलाफ फेनस जंग की एक वजह ये भी बताई थी कि ये लाल गायें इसराइल में आ चुकी हैं और अब ये लोग मस्जिद अक्सा को शहीद करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब सोचें कि अगर इस मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की गई, ऐसी जगह जो हम मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जाहिर सी बात है कि दुनिया में खतरनाक जंग शुरू हो सकती है। 2 अरब मुसलमान इस पर अपना रिएक्शन देंगे। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि ये अभी मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश करेंगे। इसराइली हुकूमत पर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है और ये शायद अभी मस्जिद अक्सा को शहीद करने का प्लान ना बनाएं। ये भी कहा जा रहा है कि इन काउज को अभी ज़िबा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनके कुछ लोग मानते हैं कि गाय की एज 3 साल से ज्यादा भी हो सकती है, तो शायद इन काउज को बाद में ज़िबा किया जाए। खैर, आगे क्या होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है।